बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम अलाइड एंगल और उसकी प्रॉपर्टीज या उसके रूल्स पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलाइड एंगल या उसके रूल्स को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इंशाल्लाह मेरे इस लेक्चर को समझने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम अलाइड एंगल के रूल्स को याद रखना कोई मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह आप बड़े आराम से अलाइड एंगल्स के रूल्स को याद कर लेंगे। तो आए अलाइड एंगल्स और उनके रूल्स को पढ़ने से पहले हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है। द एंगल्स आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टूडेंट्स, ऐसे एंगल जो एक्स एक्सिस पर पड़े हों या वाई एक्सिस पर पड़े हों, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे, तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हैं? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। ये देखें, एक्स एक्सिस पे 0, 180 एंड 360 ये वाले एंगल्स लाई कर रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल लाइन पे 90 या 270 डिग्री ये वाले एंगल्स लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एंगल अलाइड एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे अलाइड एंगल्स हैं। मसलन स्टूडेंट्स, जैसे ये 90 डिग्री है, 90 में आप 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें, 1 कंप्लीट सर्कुलेशन ऐड करें, तो 90 प्लस 360 ये टोटल एंगल बनेगा 450 डिग्री। तो यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 450 डिग्री एंगल आ रहा है, तो ये भी एंगल क्वाड्रेंटल एंगल होगा। सिमिलरली आप 180 में 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें, जो नेक्स्ट एंगल यहाँ पे बनेगा वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इस तरह से 270 में 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें, जो भी नेक्स्ट एंगल बनेगा वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो इस तरह से इससे आगे भी मजीद 360 ऐड करते जाएं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0, 90, 180, 270 या 360 यही क्वाड्रेंटल एंगल है। वो तमाम एंगल्स जो 90 डिग्री के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल से क्या मुराद? इंटेग्रल मल्टीपल भी बाज लोग इसको कहते हैं। 1, फिर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री, फिर 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें 270 डिग्री। ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से, इसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें। तो ये शुरू में देखें तो ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये फॉर्म जो होती है पॉजिटिव, फिर 0, -1, -2, -3 नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे जो हैं ये ओवरऑल इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो बुक में लिखा होता है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90। आप सिर्फ मल्टीपल ऑफ 90 याद कर लें, वो जरा याद करने में आसान होता है। तो वो तमाम एंगल्स जो 90 के मल्टीपल्स हैं, ये वाले एंगल, ये सारे के सारे इस तरह के एंगल क्या होंगे? दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंटल एंगल की एक ये भी खसूसियत है कि ये चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होते हैं, तो हम इनको यूं भी कह सकते हैं कि ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करते, ये जस्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज पर होते हैं। मसलन कोई बंदा कहे 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। 270 डिग्री क्या है? इट इज क्वाड्रेंटल एंगल, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इसी तरह से 180 डिग्री ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, क्योंकि आप रिकॉल करें मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि मैंने क्वाड्रेंट की जो फॉर्म बताई थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के अंदर अंदर होता है, 90 से 180 के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 और 360 डिग्री के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये जो बाउंड्री एंगल्स हैं, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पड़े हैं, ये वाले एंगल्स ऐसे एंगल हैं जो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं पाए जाते, किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करते। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब इसके बरअक्स कौन सी डेफिनेशन है? अब इसके बरअक्स कौन से एंगल्स हैं? तो इसके बरअक्स जो है वो हैं अलाइड एंगल्स। मैंने स्टूडेंट्स अलाइड एंगल की डेफिनेशन को 3 अंदाजों में, 3 तरीकों से पेश किया है। आप जिस फॉर्म में मर्जी समझ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो ये है। तो पहले मैं अलाइड एंगल की ये वाली डेफिनेशन करता हूँ, फिर इसको एक और स्कूल ऑफ थॉट से पेश करूंगा, फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट से पेश करूंगा, तो आपको इंशाल्लाह अलाइड एंगल बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाले हैं। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद द बेसिक एंगल थीटा टू 90 डिग्री और इट्स मल्टीपल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल। क्या मतलब स्टूडेंट्स? ओरिजिनल एंगल जो थीटा है इसको हमने 90 के साथ एसोसिएट या रिलेट कैसे करना है? ओरिजिनल एंगल थीटा के साथ 90 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ये देखें, हम 90 उसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर 90 के जितने मल्टीपल्स हैं, 90 के मल्टीपल से मुराद 180, 270, 360, ये जो भी एंगल होते हैं ये 90 के क्या हैं? मल्टीपल हैं। आप यहाँ पे 360 भी समझ लें, ये 360 डिग्री, ये सारे एंगल 90 के मल्टीपल्स हैं। तो कोई भी ओरिजिनल एंगल थीटा दिया जाए, अगर हम उस एंगल को एसोसिएट करें, रिलेट करें, कनेक्ट करें 90 डिग्री या 90 के मल्टीपल से, तो वो जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स क्या बनेंगे? अलाइड एंगल। क्या मतलब? आए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज कर लो मेरे पास स्टूडेंट्स ओरिजिनल एंगल या गिवन एंगल 30 डिग्री है। अब 30 के साथ आप इसका अलाइड एंगल कैसे बनाओगे? 30 का अलाइड एंगल कैसे बनाओगे? तो स्टूडेंट्स 30 में आप 90 ऐड करो, या 30 के साथ आप 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करो। तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये 30 के अलाइड एंगल्स हैं। ये वाला एंगल भी 30 का अलाइड एंगल है, ये वाला एंगल भी 30 का अलाइड एंगल है। तो हमने ओरिजिनल एंगल को 90 के साथ एसोसिएट किया। कैसे 90 में ओरिजिनल एंगल ऐड करें या 90 में से ओरिजिनल एंगल सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन जरूरी नहीं कि 90 के तमाम मल्टीपल से एसोसिएट करें। मसलन 30 को अब आप 180 के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे? 30 को 180 प्लस 30 कर लें। 180 क्या है? 90 का 2 टाइम है, यानी 180 90 का मल्टीपल है। तो 180 प्लस ओरिजिनल एंगल 210 डिग्री, ये नया एंगल बना। ये वाला एंगल 30 का क्या है? अलाइड एंगल है। सिमिलरली 30 को आप एसोसिएट करेंगे 180 से, यूं भी एसोसिएट कर सकते हैं 180 माइनस 30 तो 150। ये वाला एंगल भी 30 का क्या है? अलाइड एंगल है। तो कोई भी ओरिजिनल एंगल दिया जाए उसको आप 90 या 90 के मल्टीपल से एसोसिएट करें। और कैसे एसोसिएट करें? 90 या 90 के मल्टीपल से एसोसिएट करें। और कैसे एसोसिएट करें? ये फॉर्म है। इन जनरल थीटा के साथ 90 को हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये वाली सारी जो फॉर्म्स हैं ये किसकी फॉर्म्स हैं? दीज आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स ऑफ ओरिजिनल एंगल थीटा। ओरिजिनल एंगल थीटा की ये सारी की सारी क्या हैं? दीज आर अलाइड एंगल फॉर्म्स। मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद, इस बात की और वजाहत आपको करता हूँ, फिर और अच्छी समझ आएगी। इस बात पे भी मैं बहस करता हूँ दूसरे अंदाज में। अलाइड एंगल की ये डेफिनेशन देख लें, ये बिल्कुल यही चीज है, मैंने एक और स्कूल ऑफ थॉट से पेश की है। इफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, स्टूडेंट्स आप देखना चाहते हैं कि टू एंगल्स वो एक दूसरे के अलाइड एंगल्स हैं या नहीं हैं। कोई से भी दो एंगल्स एक दूसरे का अलाइड एंगल हैं या नहीं है, तो इसका क्या तरीका है? इफ द सम और डिफरेंस, उन दो एंगल्स का सम लो या डिफरेंस लो। सम या डिफरेंस में से कोई एक चीज, या तो वो खुद 0 डिग्री बन जाए और इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री बन जाए। दो एंगल्स का सम या डिफरेंस, या वो ऐसी वैल्यू बने कि वो 90 डिग्री के इंटेग्रल मल्टीपल्स हैं। इटसेल्फ 90 डिग्री भी 90 का इंटेग्रल मल्टीपल है, 90 into 1 दैट इज 90 डिग्री। या 90 डिग्री के मल्टीपल्स बन जाएं, या वो सम क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो ऐसे एंगल फिर अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। आए मैं इसको यूं समझा देता हूं। फर्ज कर लो ये मैंने दो एंगल लिए हैं, मैंने जान के ये दो एंगल ऐसे लिए हैं कि इनका सम
90 बन रहा है, सम 90 बने या डिफरेंस 90 बने, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, अलाइड एंगल है। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स आप ये दो एंगल्स ले रहे हैं, इनका सम लें। फर्ज कर लो आप सम लेते हो 150 प्लस 60, तो ये सम तो बन रहा है 210 डिग्री। तो सम अगर नहीं बन रहा 90 का मल्टीपल, देखो ना 210 डिग्री 90 का मल्टीपल नहीं बन रहा, तो अब इन दो एंगल्स का डिफरेंस लो। अब आप चेक करो डिफरेंस 90 बन गया, लिहाजा ये दो एंगल्स क्या हैं, अलाइड एंगल हैं एक दूसरे का। तो वो दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस, अगर सम नहीं बन रहा तो डिफरेंस लें, अगर सम और डिफरेंस में से कोई चीज भी ऐसी नहीं बनी कि वो 90 डिग्री का मल्टीपल है, तो फिर वो दो एंगल एक दूसरे का अलाइड एंगल नहीं होंगे। अगर दो एंगल एक दूसरे का अलाइड एंगल हैं तो उनका सम या डिफरेंस में से कोई एक चीज जरूर 90 या 90 का क्या बने, मल्टीपल बने, तो वो एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अलाइड एंगल कहलाएंगे। तो ये वाले एंगल इनफैक्ट मैंने इधर से ही बनाए हैं। 30 के साथ मैं असल में अटैच करूं अगर 60 को, तो उनका सम 90 बनता है। फर्ज कर लो 30 और 60 का डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस 90 नहीं बन रहा, तो फिर सम जरूर 90 बनेगा अगर 30 और 60 एक दूसरे का अलाइड एंगल्स हैं। तो इस तरह से वो पेयर्स या वो एंगल्स जो जिनका सम या डिफरेंस 90 या 90 के मल्टीपल्स बने, वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, एक दूसरे का अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। मसलन 10 डिग्री और 20 डिग्री ये आपस में एक दूसरे का अलाइड एंगल नहीं है। 10 डिग्री का अलाइड एंगल जो बनेगा, एक अलाइड एंगल मैं बोल रहा हूं, वो 80 डिग्री होगा। 10 और 80 का कनेक्शन आप फौरन 10 डिग्री को 90 से कनेक्ट करें, 90 या 90 के मल्टीपल से कनेक्ट करें, तो इनका कनेक्शन जो है वो क्या बनेगा, -80 कर लें। या 10 डिग्री का कनेक्शन आप देखें तो 90 का डबल कर लें, 180 के साथ 10 ले लें, तो वो बनता है 190। तो 10 डिग्री को हम 190 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इनका डिफरेंस जो है वो 180 बन रहा है। तो 10 डिग्री का जो अलाइड एंगल होगा वो इस तरह से हम बनाएंगे, उसको हम 90 या 180 या 270 से कनेक्ट करके जो उनका सम या डिफरेंस बनेगा वो 10 डिग्री का क्या बनेगा, अलाइड एंगल बनेगा। मसलन 180 के साथ 10 डिग्री को कनेक्ट करो तो 180 में 10 ऐड करो, दैट इज 190। तो 190 भी 10 डिग्री का क्या है, अलाइड एंगल है। आप 180 से -10 डिग्री करो तो 170 है, 170 भी 10 का क्या बनेगा, अलाइड एंगल। कैसे, 170 प्लस 10 वो बन रहा है 180, तो ये मल्टीपल ऑफ 90 है। इस तरह से आपने कनेक्ट करना है। सिमिलरली आप 20 का अलाइड एंगल ढूंढना चाहते हो तो वो देखें 20 और 90 का डिफरेंस लें या 20 और 90 का सम लें, तो वो वाले जो एंगल बन रहे हैं 70 डिग्री डिफरेंस होगा 20 और 90 का, तो 20 और 70 ये आपस में क्या है, अलाइड एंगल हैं। इनका सम ले लें 90 और 20 का, तो वो बन रहा है 110 डिग्री। तो 20 एंड 110 डिग्री इनका डिफरेंस लें तो वो बनेगा 90, तो वो क्या है, अलाइड एंगल होगा। तो वो एंगल एक दूसरे का अलाइड एंगल हैं जिनका सम या डिफरेंस जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो या 90 डिग्री के क्या हो, मल्टीपल्स हो, तो वो एंगल एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल कहलाएंगे। तो ये मैंने एंगल जो बनाए हैं ये इसी ट्रिक से या इसी तरीकाकार से बनाए हैं। ये वाले एंगल अलाइड एंगल हैं। स्टूडेंट्स ये जितने भी मैंने अलाइड एंगल लिखे हैं, ये जितने भी जनरल फॉर्म में अलाइड एंगल लिखे हैं, ये तमाम एंगल्स देखें तो ये सेकंड डेफिनेशन जो अलाइड एंगल की थी, ये सारे एंगल्स इस डेफिनेशन पर पूरा उतरे हैं। यानी इनमें से कोई से भी दो एंगल्स लें तो उनका सम या डिफरेंस जरूर जो है वो 0 डिग्री बनेगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 बनेगा। मसलन आप ये दो एंगल लें, इनका सम लें तो रिजल्ट 180 बन रहा है। 180 वो 90 डिग्री का मल्टीपल है। यानी कोई से भी दो एंगल लें तो उनका सम या डिफरेंस जरूर 90 डिग्री के मल्टीपल बनेगा या 0 बनेगा। स्टूडेंट 0 डिग्री भी 90 का मल्टीपल ही होती है।
0 डिग्री को आप देखें तो ये 90 डिग्री का मल्टीपल ही होती है। तो 0 बने या 90 के मल्टीपल बने, ये तमाम एंगल, ये तमाम जनरल फॉर्म में जो मैंने अलाइड एंगल लिखे थे या बताए थे, ये सारे के सारे एंगल्स देख सकते हैं आप इस डेफिनेशन पर पूरा उतर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर भी मैंने बता दिया कि ये एंगल्स भी अलाइड एंगल्स हैं, ये भी इस डेफिनेशन पर क्या है, पूरा उतर रहे हैं। ये डेफिनेशन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल पेश आ रही होती है, यकीनन आपको आ तो गई होगी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रही होती, तो मैंने एक और अंदाज में भी डेफिनेशन पेश की है। ये बहुत आसान बात है जो मैं अब पेश करने जा रहा हूं। अलाइड एंगल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? वो वाले एंगल अलाइड एंगल होते हैं जो जरूर किसी एक ना एक क्वाड्रेंट में पड़े हों। द एंगल विच मस्ट लाई in any one of the 4 quadrants are called allied angle। तो जरूर अलाइड एंगल जो है किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में आ रहे होते हैं। फर्ज कर लो आप कहते हो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को स्टूडेंट्स मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 90 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। 90 प्लस 30 या 120 डिग्री को 180 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। 180 माइनस 60, ये भी 120 बन रहा है। तो ये वाले एंगल्स क्या हैं? अलाइड एंगल है 120 डिग्री। सिमिलरली 210 डिग्री है, आप इसको 180 के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? 210 डिग्री इनफैक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये 180 या 270 से ही कनेक्ट होगा, 90 से नहीं कनेक्ट हो सकता। तो 210 डिग्री को मैंने लिखा 180 प्लस 30, या अगर इसको मैं 270 के साथ लिखूंगा तो फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा 270 माइनस 60। तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के अलाइड एंगल है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के अलाइड एंगल्स हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के अलाइड एंगल हैं। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अलाइड एंगल हैं। अलाइड एंगल क्या है? वो एंगल जिनको हम 90 या उसके मल्टीपल से कनेक्ट कर सकें, एसोसिएट कर सकें। और याद रखो हर अलाइड एंगल किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में जरूर आएगा, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। हर अलाइड एंगल किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में जरूर आएगा। इनफैक्ट वो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, और ये देखें ये जरूर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहे हैं। स्टूडेंट सादा लफ्जों में या आसान लफ्जों में आप फिर ये वाली डेफिनेशन याद रखें, ऐसे एंगल जो किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में जरूर पाए जाएं, वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में या इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। हर वो एंगल जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता हो, एक्सप्रेस हो सकता हो, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल। वो एंगल जिनको हम 180 या 90 या 270 या 360 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, इस फॉर्म में हम लिख सकें, तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? अलाइड एंगल्स। अब ये बात गौर से सुने स्टूडेंट्स, कोई भी एंगल जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना चाहते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, तो उसको लिखने के कितने तरीके या कितने रास्ते हैं? गौर करना। फर्ज कर लो आपके पास कोई भी एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसको लिखने के ये तरीका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी एंगल हो तो उसको हम यूं लिखते हैं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये स्टूडेंट्स क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। आप फर्ज कर लो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को मैं लिखूंगा 90 माइनस 30, तो थीटा क्या है? 30 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 90 माइनस थीटा। अब फर्ज कर लो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसको लिखने के दो तरीके हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ये देखें 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और अगर मैं 180 माइनस थीटा करूं तो वो भी किस शक्ल में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म में ही होगा। इन तमाम बातों में थीटा खुद जो है वो एक्यूट एंगल होगा, यानी थीटा लेस देन 90 होगा। अब कोई एंगल स्टूडेंट्स फर्ज कर लो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसको कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? 180 प्लस थीटा
थीटा खुद जो है वो एक्यूट एंगल होगा, यानी लेस देन 90। या कोई एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, और 180 प्लस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। यानी टू वेज हैं किसी एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने के। सेकंड क्वाड्रेंट में भी लिखने के टू वेज थे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं, अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसको भी लिखने के टू वेज हैं। कैसे, 270 प्लस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, या 360 माइनस थीटा वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। सिमिलरली अगेन आगे जाएं, 360 प्लस थीटा तो वो फिर क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो किसी भी एंगल को किसी क्वाड्रेंट में लिखने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है कि उसके कितने रास्ते हैं। तो गौर करें, 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। यानी इनमें से कोई भी चीज आपको देखकर वो पूछ सकता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो फौरन आपने वो बाउंड्री एंगल देखना है। 90 डिग्री है, अब 90 प्लस थीटा अगर गिवन है तो वो बाउंड्री एंगल 90 है, 90 में थीटा ऐड किया जा रहा है, थीटा खुद एक्यूट एंगल होगा यानी लेस देन 90 है। तो 90 पे जब थीटा ऐड किया जा रहा होगा तो बाउंड्री के साथ वेरी नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखें वो सेकंड बन रहा है। लेकिन आपसे कोई बंदा कहता है 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो 90 बाउंड्री है माइनस थीटा, तो उससे पीछे जाएं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। 180 प्लस थीटा ये थर्ड है, 180 माइनस थीटा ये फिर सेकंड बन रहा है, 180 माइनस थीटा सेकंड। 270 प्लस थीटा तो फोर्थ, लेकिन 270 माइनस थीटा तो 270 बाउंड्री है, उससे पीछे आए माइनस थीटा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट। यानी जो भी एंगल है इनमें से दिया जा रहा है बाउंड्री के साथ होगा, प्लस थीटा या माइनस थीटा से वो उस बाउंड्री से अगला या पिछला क्वाड्रेंट बनेगा। जैसे ये देखें 360 डिग्री है, ये बाउंड्री है, अब 360 प्लस थीटा वो फर्स्ट बन गया, बाउंड्री से आगे चले गए, एंड 360 डिग्री माइनस थीटा तो ये बाउंड्री है 360 की, इससे पीछे आए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। तो ये वाले सारे एंगल जरूर किसी न किसी क्वाड्रेंट में पड़े हैं, और इन तमाम एंगल्स को इन जनरल इन तमाम एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। कोई भी अगर अलाइड एंगल है तो वो इस फॉर्म में लिखा जा रहा होगा। ये फॉर्म क्या है, या तो 90 की फॉर्म है या 90 के क्या हैं, ये मल्टीपल हैं, 180, 270, 360 वगैरह। तो कोई भी एंगल जो इन फॉर्म में लिखा जा रहा है यही वो बात है, द एंगल ओरिजिनल एंगल थीटा एसोसिएट विद 90 डिग्री और इट्स मल्टीपल। कोई भी एंगल थीटा जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है ये वो फॉर्म है ऊपर वाली, इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड अलाइड एंगल ऑफ ओरिजिनल एंगल थीटा। तो इन शॉर्ट में इनको अलाइड एंगल कहूंगा। ये वाले एंगल जो हैं ये क्या हैं, अलाइड एंगल हैं। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। दीज आर द अलाइड एंगल ऑफ ओरिजिनल एंगल थीटा। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल्स हैं।